बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कुछ स्कूलों को एक बार फिर से धमकी जो है दी गई है। चाणक्यपुरी, द्वारका, रोहिणी जैसे तमाम क्षेत्रों में धमकी दी गई है। नेवी और सीआरपीएफ के स्कूलों को धमकी मिली है। बता दें आपको, ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है, जहां 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 3 स्कूल है जिनमें चाणक्यपुरी, द्वारका, रोहिणी के स्कूलों को शामिल किया गया है। इन तमाम तीनों स्कूलों में नेवी और सीआरपीएफ के स्कूलों को धमकी मिली है, जहां पर ईमेल के जरिए इन तमाम स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें आपको कि एक बार फिर से दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसी क्रम में पहले भी कई बार इसी तरह की धमकी जो है ईमेल के जरिए दी जा चुकी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए नितिन निवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नितिन, एक बार फिर दिल्ली में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी 3 स्कूलों को मिली है और ये 3 स्कूल सीआरपीएफ और नेवी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन क्या स्कूलों की जानकारी और क्या मेल में आया है? देखिए, सुबह 7:58 के करीब मेल जब खोला गया, क्योंकि छुट्टी थी संडे की, उसके बाद जब स्कूल खुले तो ईमेल आईडी जब खोले गए तो उसमें थ्रेट भरा कॉल था कि स्कूल में बम रखा गया है, ये धमकी दी गई थी। उसके बाद एहतियातन पुलिस को कॉल किया गया और 3 स्कूल हैं दिल्ली के, रोहिणी में और एक द्वारका में और एक चाणक्यपुरी में नेवी चिल्ड्रन स्कूल की। मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। ये चाणक्यपुरी में एम्बेसी एरिया है, वहां पर ये स्कूल मौजूद है और फिलहाल अंदर दिल्ली पुलिस मौजूद है, बम निरोधक दस्ता मौजूद है, डॉग स्क्वाड वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक क्लासरूम की चेकिंग की जा रही है। एक एक कमरे को चेक करके पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे इसके और कोई स्कूल में बम है नहीं है इसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर नेवी के अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक एक कमरे की यहाँ पर तलाशी यहाँ पर ली गई है। हालांकि फिलहाल कुछ भी संदिग्ध उस तरीके का यहाँ पर नहीं मिला है। क्या ये हॉक्स कॉल था, यानी कि फेक ईमेल आईडी भेजी थी, किसी ने धमकी दी थी, या इसका कुछ और उद्देश्य था? और यही स्कूल ने एक सीआरपीएफ स्कूल है जो रोहिणी और द्वारका में, वहां पर भी इस तरीके की धमकी आई है। ऐसी धमकियां दिल्ली में हालांकि पहले भी आई हैं। पिछले साल दिसंबर में हम बात करें तो करीब 40 स्कूलों में धमकी यहाँ पर दिल्ली के स्कूलों में आई थी और वो सारे के सारे धमकियां फेक निकली थी, होएक्स निकली थी। हालांकि उसमें एक छात्र पकड़ा गया था जिसने कि स्कूल एग्जाम से बचने के लिए वो फेक ईमेल भेजी थी। उसकी काउंसलिंग की गई थी छात्र की और उसको हालांकि क्योंकि स्टूडेंट नाबालिग था तो पकड़ा नहीं जा सकता था। तो फिलहाल कुछ भी फिलहाल अंदर संदिग्ध अभी तक दिखा नहीं है और बाकी एहतियातन अभी तक स्कूल के गेट बंद किए हुए हैं और दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली डॉग स्क्वाड से लेकर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये देख सकते हैं, अभी फिलहाल ये दोनों गेट जो है वो यहाँ बंद किए हैं। फिलहाल अंदर कुछ भी यहाँ पर मिला, संदिग्ध नहीं मिला है और बाकी जो 2 स्कूल हैं उनकी भी चेकिंग चल रही है, वहां पर भी अभी फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। ईमेल की साइबर जो पुलिस है वो जरूर जांच करेगी कि कहां से थी, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाएगा और क्यों भेजा गया था, उसमें क्या कुछ था और क्या मोटिव था, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा संदिग्ध यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन अच्छा नितिन, इस साल में ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार ये नेवी के स्कूल, सीआरपीएफ के स्कूल को निशाना बनाया जा रहा है, मेल भेजी गई है। हालांकि अब तक जितने भी पहले धमकियां मिली है वो महज यहाँ पर एक अफवाह साबित हुई है या फिर एक फेक मैसेज जो है वो साबित हुआ है। तो इसी क्रम में क्योंकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है तो कह सकते हैं उसी के जैसा एक और ये मामला दिल्ली में सामने आया है। देखिए, दहशत फैलाने की भी मंशा हो सकती है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए स्कूल, चाहे नेवी चिल्ड्रन स्कूल हो या सीआरपीएफ के स्कूल हो, वहां पर ईमेल भेजना और धमकी देना तो एक दहशत फैलाने की भी एक कवायद यहाँ पर हो सकती है कुछ शरारती तत्वों की। दूसरा अगर देखें तो रोहिणी में जो सीआरपीएफ स्कूल है वहां पर एक बार पहले एक स्मॉल इंटेंसिटी का ब्लास्ट भी स्कूल की दीवार के पास हो चुका है। इसलिए एहतियातन पुलिस कोई भी यहाँ पर पन्ना अनटर्न नहीं रख सकती है। इसीलिए यहाँ पर सुबह से ही करीब 3 घंटे हो गए और सुबह से ही जांच यहाँ पर जारी है क्योंकि
हर कमरे के स्कूल को जब तक चेक करके डॉग स्क्वाड सैनिटाइज नहीं करेंगे तब तक पूरे तरीके से गेट यहाँ पर नहीं खुलेंगे। हालांकि किसी भी तरीके का पैनिक ना हो, ये एक मैसेज दे दिया गया है, हर चीज चेकिंग की जा रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम अंदर देख रहे थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एहतियातन खड़ी थी, डॉग स्क्वाड था, बॉम्ब स्क्वाड थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, नेवी के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके थे। और ये रोड फिलहाल हम देख सकते हैं यहाँ पूरा हालांकि गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन आने जाने किसी को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर गेट मुख्य स्कूल का यहाँ पर ये बंद कर दिया है। तो देखना होगा कि इस बार किसने ये मेल भेजा है। पिछली बार जो भेजा था एक छात्र ने ही भेजा था और टेस्ट से बचने के लिए उसने ये ईमेल भेजा था। पुलिस ने उसे काफी दिनों के बाद गिरफ्तार किया था। ऐसा 3 से 4 बार हो चुका है कि दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में धमकी के भरे ईमेल आए हैं, एयरलाइंस पर आए हैं। अच्छा नितिन, क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट ने कोई अभी तक कोई बयान जारी किया हो, कुछ उन्होंने बताया हो इससे जुड़ा हुआ, या फिर क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से हम देख रहे हैं वहां सिक्योरिटी है, उनका अभी तक कुछ कहना हो इस पूरे विषय पर, उन्होंने कुछ बताया हो कि कुछ जानकारी उनको हाथ लगी हो? देखिए, अभी तक ऑफिशियली कोई बयान जारी ना स्कूल की तरफ से किया गया है, ना पुलिस की तरफ से, ना फायर सर्विस की तरफ से कि यहाँ पर, क्योंकि अभी भी पुलिस अधिकारी अंदर ही मौजूद है। जब तक मैं कह रहा था पूरा एक एक कमरे को, एक ऑफिसर्स को, एक पूरे प्रीमाइसेस को चेक करके ओके नहीं कर दिया जाएगा कि कुछ भी इस तरीके का संदिग्ध नहीं है, तब तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं आएगा। तो अभी तक ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये भी देखना होगा, क्योंकि बच्चों का सवाल है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में पुलिस प्रशासन नहीं लेना चाहता, इसीलिए एक एक चीज को थॉरोली चेक किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि गेट बंद है, अंदर स्कूल को लेकर के जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही हैं, बाहर से अधिकारी जरूर यहाँ पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड अधिकारी एहतियातन की कोई भी अगर ऐसी अनहोनी होती है तो पूरी तरीके से, और ये इलाका चाणक्यपुरी इलाका पूरा एम्बेसी एरिया है, पॉश इलाका है, कई देशों की एम्बेसियां यहीं पर है, इसलिए ये और भी एक कह सकते हैं सेंसिटिव इलाका हो जाता है। इसलिए एहतियातन पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी उस तरीके की घटना ना हो। हालांकि फिलहाल अभी तक कुछ भी संदिग्ध यहाँ पर नहीं मिला है, और ना ही जो जानकारी मिली है कि द्वारका में जो स्कूल है सीआरपीएफ का या रोहिणी में, वहां पर भी अभी तक चेकिंग चली हुई है। आप तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इन दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन अभी तक जांच पड़ताल में ऐसा कुछ सामने नहीं आया।